नमस्कार मित्रों। देवभूमि ऋषिकेश से आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। माँ गंगा के तट से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बड़ी ही पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। गंगा जल का महत्व आप सारे ही जानते हो, ये कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आए दिन संसार में हर चीज के हम मालिक बनते हैं, मालिक बनने की कोशिश करते हैं, मालिक होते भी हैं। सांसारिक रूप से जो कुछ संसार में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम मालिक होते हैं। मित्रों, मालिक होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वह आपके जहन में बैठ गया, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं इस दुकान का मालिक हूं, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं शादी की है, मेरी बीवी है, उसका भी मालिक हूं, बच्चों का भी मालिक हूं। सांसारिक रूप से मालिक होना स्वाभाविक है, लेकिन मित्रों, जब वह हम मालिक बन जाते हैं और मालिक की तरह हम अपना व्यवहार बना लेते हैं, तब सारा कुछ ठीक नहीं घटता, ठीक नहीं होता। कुछ ही दिनों की बात है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपसे। जहां पर हमारा आश्रम है ऋषिकेश में, उसी के बगल में और एक आश्रम है। वहां कैरियों के, आम के बहुत सारे पेड़ हैं। अभी मोहर लगी है, अप्रैल मई में मोहर लगती है, उस पर बहुत सारी कैरियां भी आई है। यहाँ ऋषिकेश में बंदर बहुत होते हैं। वे ऐसे पेड़ों पर अपना भोजन ढूंढते होते हैं। एक रोज जहां वह इलाका है, वहां एक बंदरों का समूह है जो रोजाना हमें दिखता भी है। 12-15 हैं उसमें बंदर। तो वे उस कैरियों को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। उस आश्रम के बाबा बाहर आकर उनका जो कर्मचारी था उसे डांट रहे थे, भैया ये सारी कैरियां गिरा देंगे, खराब कर देंगे, तुझे किस लिए रखा है? तू कुछ ध्यान नहीं रखता। डंडा तो है तेरे पास, लेकिन तू कुछ ध्यान नहीं देता काम पर। तो उस पर थोड़ा गुस्सा आ गए थे महाराज जी। हमने सारी ही घटना देखी। हम महाराज जी से जाकर मिले। महाराज जी, आप तो महाराज हैं, हम भी उसी राह पर चले हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, ये सभी जीवों के लिए बना हुआ है। यहाँ जो कुछ उगता है, जो कुछ घटता है, वह सभी के लिए समान होता है और सभी का उस पर हक भी होता है। वैसे देखा जाए तो बंदरों का फल खाकर जीना जंगल में, ये उनका नैसर्गिक व्यवहार है। अगर वे कुछ फल खा जाते हैं
तो हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम समझते हैं कि ये संसार में हर चीज हर एक के लिए बनी हुई है, हम अपना मालिकाना हक हर समय संसार में जताते होते हैं। ये मेरा है, इस पर मेरा हक है, ये मैंने खरीदा है। ऐसी सारी बातें हर दम हमारे जहन में बैठ जाती हैं। नतीजा ये होता है मित्रों, जैसे वो महाराज परेशान हो गए वैसे ही हम भी जीवन में परेशान हो जाते हैं। कोई हमारी चीज पर नजर डालता है, उसका उपयोग करता है, हम तुरंत से उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं इसका मालिक मैं हूं। मालिक बनने की जो फितरत है इंसान की, वह उसको जीवन से बहुत दूर ले जाती है। आप हो मालिक, लेकिन कहीं मालिक बनने का प्रयास न करें। सहज भाव से सारी ही चीजों का इस्तेमाल करें और समय समय पर जब ऐसी घटनाएं घटें, आपके समक्ष आए, तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि इस संसार में जो कुछ है सभी के लिए है। ये हम जब नहीं सोचते तब संसार में सारे ही झमेले टंटे ये घटते होते हैं। जैसे ही मैंने महाराज जी को ये बात याद दिलाई, महाराज जी ने मुझे प्रणाम किया। बोले आज एक सत्य बात का आपने जिक्र कर दिया, और वह भी सन्यासी के सामने। बिल्कुल भी हम परेशान नहीं हुए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आज के बाद ये हमारा जो डंडी लेकर यहां खड़ा है कर्मचारी बंदरों को भगाने के लिए, उसे इस काम से हम दूसरे काम में लगा देंगे। ये बात सन्यासी को तो बड़े आसानी से समझ में आ जाती है, आ गई, उसने सुधार भी ली। लेकिन हम जो संसारी होते हैं वह इस बात को जानते तो हैं, लेकिन मानेंगे कहीं नहीं। हर वो चीज कुदरत में अस्तित्व में है, वह सारे ही जीवों के लिए है, सारे ही लोगों के लिए है। मालिक चाहे कोई भी हो, इसलिए मालिक का दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए। मालिक का दिल कहीं छोटा नहीं होना चाहिए। जब जब जीवन में आपके समक्ष ऐसी घटनाएं घटें, तब ये बात जरूर सोच लीजिएगा कि आज तो हम मालिक हैं, और जो सामने वाला इंसान है वह मालिक नहीं है, सेवक है, हमारे यहाँ काम करता है, हमारा मित्र है, हमारे परिवार से रिश्ता रखता है। जो कोई भी है, ऐसा कहीं वक्त आ जाए तब बिल्कुल भी ये सोच लें कि मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, मालिक नहीं हूँ। जब आप ये सोच लोगे तब सारा ही आपका जो अधिकार है वह उस वस्तु से छूट जाएगा। आप उस कर्मों से मुक्त हो जाएंगे मित्रों। भले ही पेपर पे आपका नाम है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन इतना अगर आप सोच लोगे, आपके जहन में आ जाएगा, तो समझिए आपका काम बन गया। बहुत सारी सांसारिक समस्याओं का समाधान इसी एक बात पर आपको मिल जाएगा। हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बीवी होती है, हमारा परिवार होता है। हम हमेशा कहते हैं, हम कहेंगे वैसा ही होना चाहिए, हम इस घर के प्रमुख हैं, मालिक हैं। ये न करें।
कहें ज़रूर, समझ में आए ज़रूर से वे उसका ध्यान देंगे। एक आध बार गलती करेंगे, दोबारा समझ जाएंगे। कहीं किसी के मालिक न बने। खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा, यही जीवन की सच्चाई है। ये आप जानते भी हो मित्रों। तो जीवन जीने के समय इस बात का गौर किया करें। इतना सा छोटा विषय है, लेकिन आपके जीवन को वह बदल डालेगा। आपका जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा ये विषय है। इसलिए आज से एक प्रण कीजिए कि हम किसी के मालिक नहीं बनेंगे। सबका मालिक ऊपर बैठा है, हम उसके बंदे हैं। हम किसी के मालिक नहीं बन सकते। ये भाव रखिए अपने आप में और ऐसा जीवन बनाइए। तब तो ये गंगा मैया जैसे बह रही है, सारे ही लोगों के पाप धुल रही है, सारी ही गंदगी दूर कर रही है। ऐसी पवित्र गंगा जिसे हम मानते हैं, शास्त्रों ने उसे एक स्थान दिया हुआ है, उस पवित्र स्थान पर बैठकर ये एक अच्छा विचार हम आपको दे रहे हैं। इसलिए इसको ध्यान दें। यही कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।